अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज एक बहुत बड़ा हवाई जहाज हादसा हुआ है जिसमें जहाज के पायलट को छोड़कर जहाज में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई है। और ये हवाई जहाज हादसा कहीं और नहीं बल्कि अपने इंडिया के पड़ोसी देश नेपाल में हुआ है। तो क्या कुछ हुआ था उसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो देखिए, इस हवाई जहाज हादसे के बारे में बताया गया है कि नेपाल के काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा नेपाली टाइम 11:15 बजे हुआ है, जिसमें नेपाली एयरलाइंस सौर्य की एक फ्लाइट काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त अचानक नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उस जहाज में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई सिवाय उस जहाज को उड़ाने वाले पायलट को छोड़कर। हालांकि पायलट की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज वहां के एक हॉस्पिटल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि सौर्य एयरलाइंस की वो जहाज काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो जहाज काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा जाने के लिए उड़ी, तभी चश्मदीदों के मुताबिक, यानी जिन्होंने उस वक्त देखा था, उनका कहना है कि उस जहाज में एक जोरदार झटका लगा और वो जहाज सीधा नीचे जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही उस जहाज में आग लग गई, जहां पर फौरन फायर ब्रिगेड और दूसरे बचाव दल पहुंच गए, लेकिन तब तक उस जहाज में बैठे सभी लोग मारे जा चुके थे सिवाय उस जहाज के पायलट को छोड़कर। हालांकि उस जहाज में कोई आम पैसेंजर नहीं बैठे थे, बल्कि उस जहाज की मरम्मत हुई थी और मरम्मत के बाद जहाज का ट्रायल लिया जा रहा था। और उस समय जितने भी लोग उस जहाज में सवार थे वो सभी के सभी सौर एयरलाइंस के ही मेंबर थे और 2 लोग उस फ्लाइट के क्रू मेंबर थे। वो फ्लाइट 21 साल पुरानी थी, जिसकी मरम्मत के बाद उसका ट्रायल किया जा रहा था, जिसके लिए उस फ्लाइट को काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा ले जाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो फ्लाइट काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है, थोड़ी ही देर बाद उस जहाज में एक जोर का झटका लगता है और वो जहाज सीधा नीचे जमीन पर गिर जाती है। तो देखिए, नेपाल के अंदर अगर फ्लाइट हादसों की बात की जाए तो पिछले 14 सालों में कुल 12 फ्लाइट हादसे हुए हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। पिछला सबसे बड़ा फ्लाइट हादसा नेपाल के अंदर जनवरी 2023 में यति एयरलाइंस के साथ हुआ था, जो नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से पोखरा जा रही थी। लेकिन पोखरा एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही वो जहाज क्रैश हो गई थी, जिसमें जहाज में मौजूद कुल 72 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें कुछ इंडियन पैसेंजर भी मौजूद थे। इसी तरह से 1992 में यानी 1992 में PIA की एक जहाज यानी पाकिस्तानी एयरलाइंस की एक जहाज काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही क्रैश कर गई थी, जिसमें भी 167 लोगों की मौत हो गई थी। और 1992 में ही थाई एयरलाइंस की एक जहाज काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही क्रैश कर गई थी, जिसमें भी 113 लोगों की मौत हो गई थी। बाकी नेपाल में छोटे मोटे फ्लाइट हादसे तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन इन 3 बड़े फ्लाइट हादसों में करीब 370 लोगों की मौत हो गई है।